अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज है दिन जी सैटरडे का, और सैटरडे वाले दिन जो मेरी रूटीन होती है वो सारा दिन जो है सुबह से शाम तक भाग दौड़ में गुजरता है। यानी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है। लोग तो हैं सैटरडे संडे आराम करते हैं, ज़रा लेट उठते हैं, मगर मेरी तरफ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो उन्हें ये होता है कि रूटीन लाइफ में वो जल्दी उठ जाते हैं। तो इस वक्त भी आज के दिन भी अक्सर ये होता है कि मेरी बेटी साहिबा जो हैं वो सुबह सुबह उठ जाती हैं, यानी कि वो अर्ली बर्ड है। तो अब देखें इस वक्त मैं बना रही हूँ किचन में मूली वाले पराठे। मौसम तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था कि मूली वाले पराठे बनाए जाते, लेकिन दिल तो आपके अंदर है, वो तो किसी भी वक्त 12 महीने किसी भी दिन किसी भी वक्त कुछ भी खाने को कर सकता है। तो मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना हम आज सैटरडे का दिन है, बाद में हमने शॉपिंग करने जाना है, तो मूली के पराठे खाए जाए। तो यही सोच के मैंने मूली को जो क्रश किया है, क्रश करके तो मूली के पराठे बना लिए हैं। हर एक का बनाने का तरीका जो होता है वो तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन ये होता है कुछ लोग जो होते हैं वो मूलियों को क्रश करके उसका पानी उस वक्त स्क्वीज़ करके नमक मिर्च धनिया जो भी आपने मसाला डालना है वो डाल के तो फ्रेश उसी तरह मूली को अच्छी तरह निचोड़ के वो रोटियों में उस वक्त उसकी फिलिंग कर लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो उस पानी को ज़ाया नहीं करते, वो मूलियों के अंदर उसको अच्छी तरह से बनाते हैं, पकाते हैं, फिर मिर्च मसाला धनिया जो भी है वो ऐड करके तो उसको ठंडा करते हैं, फिर वो उसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो मैंने जो आज मूली के पराठे बनाए थे वो पका के बनाए थे। तो जैसे ही हमने नाश्ता किया उससे हमने घर को समेटा, फिर हम निकल आए हैं शॉपिंग के लिए। तो हमारे यहाँ ये होता है कि आप 2 दिन छुट्टी होती है, यानी सैटरडे आपने पूरा दिन ही तकरीबन ऐसे होता है कि शॉपिंग पे गुजर जाता है। संडे वाले दिन टोटल जो होता है हर तरफ जो मार्केट्स वगैरह होती हैं वो बंद होती हैं। तो इस वजह से जो हमारा सैटरडे वाला दिन होता है वो बहुत ही बिजी गुजरता है। उस दिन हम ना ही किसी को वो अपने घर बुलाना पसंद करते हैं या और ना ही हम किसी की तरफ जाते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक अपने ही घर के जो होते हैं वो उन कामों में हम इतने इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं इस वक्त जी शॉपिंग करने आई हुई हूँ, कुछ चीज़ें देख रही थी, आप भी मेरे साथ साथ देखिए। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ज्वेलरी भी थी और कपड़े भी थे। असल में ये होता है कि जब समर कलेक्शन नई आती है तो आपको बहुत से अच्छे कलर्स, बहुत से कलर्स के आइडियाज़ मिल जाते हैं अगर आपने पाकिस्तान वगैरह से कपड़े खुद बनवाने हैं। वैसे तो आपको पता है हर जगह जो है वो अब ब्रांडेड की ऐसी धूम है कि हर बंदा जो है वो आम खुद से, जैसे हम स्टिच करवाया करते थे कोई कपड़ा लेके कोई आइडिया लेके, वो अब बहुत डे बाय डे कम से कम हो गया। ज़्यादातर यही होता है कि किस ब्रांड का पहना है, आप किस ब्रांड का ले रही हैं, यानी हम सब जो हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी पसंद है, आप अपने हिसाब से भी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, यानी आपकी अपनी भी कोई पसंद है। लेकिन बहरहाल जी ऐसे ही है, अब जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें यही कुछ है। तो ये तो बात किसी और तरफ निकल आई, आ जाएं वापस। ये देखें इस वक्त किस कदर खूबसूरत और बड़ी ही लाइट वेट ज्वेलरी है आम रूटीन में पहनने के लिए, क्योंकि हमारी जो ज्वेलरी होती है वो तकरीबन काफ़ी भारी होती है। तो यहाँ की जो ज्वेलरी है और आम आपने गर्मियों में उसको पहनना है, लॉन के सूटों के साथ पहनना है, तो बड़ी ही खूबसूरत ज्वेलरी जो है वो यहाँ से मिल जाती है। तो बच्चियां हमारी इस वक्त तो बड़ी खुश थी, हमने यहाँ से वो बड़ी खूबसूरत होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान जलेबियाँ होती हैं उससे ज़रा अच्छी फॉर्म में कह लें तो चुरस होते हैं, मैं तो उन्हें जलेबी का नाम ही देती हूँ। उससे ज़रा कम मिठास होती है, लेकिन ये है कि इसके आप उसके ऊपर चॉकलेट पिस्ता जो भी आप पसंद करें आप उसको कह के उसके ऊपर जो है वो डलवा सकते हैं। शॉपिंग पे अगर आप बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं तो यकीन करें कि शॉपिंग करना मुहाल होता है, क्योंकि जगह जगह जो है वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं और हर वो चीज़ बच्चों को जो मीठी होती है वो उन्हें चाहिए होती है। तो हमने जी पहले चुरुस खाए, फिर हमने आइसक्रीम पे किए हाथ खूब साफ। तो इसके बाद बच्चों को फिर कोई चीज़ नज़र आ गई थी तो अल्लाह अल्लाह करके उन्हें भेजा कि आप इनको ज़रा इंटरटेन करें ताकि हम जो हैं वो डुगलस का चक्कर लगा लें। तो वहाँ से हमें जो चाहिए था वो मिल गया। इसके बाद हमें बच्चों के लिए समर के कुछ कपड़े चाहिए थे, सोचा इस स्टोर में भी जाएं देखें। तो बहरहाल जी
देखने में तो लग रहा था बहुत भरा हुआ है, लेकिन ये था कि जो चॉइस थी वो बड़ी हमारी महदूद थी, क्योंकि तकरीबन ऐसा करते हैं कि जब भी चक्कर लगता है जो भी नई चीज़ आई होती है वो उठा के घर ले आते हैं। तो इस वक्त जो थी वहाँ पे 2 अदद फ्रॉकियाँ बड़ी ही अच्छी थी, वो लेटेस्ट उसमें आई हुई थी आजकल की कलेक्शन में, तो वो हमने उठा ली। उसके बाद बच्चियों ने अपनी पसंद की टी शर्ट्स वगैरह उठा ली ताकि घर में आराम से पहन सके। तो जब यहाँ पे वापस जाने लगते हैं तो ये वाला स्टोर नानो नाना के नाम से है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास जो चीज़ें होती हैं वो आम मार्केट की निस्बत ज़रा हट के होती हैं और अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही रीज़नेबल भी होती हैं। तो यहाँ पे अक्सर ये होता है कि मुझे जो चाय के लिए मग चाहिए होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई ना कोई क्रॉकरी जो है वो यहाँ से लेके आती हूँ। ख़ास तौर पे कप और मग यहाँ पे बहुत ही अच्छे होते हैं, और मुझे जो पसंद है वो ये है कि यहाँ पे वाइट मग होते हैं जो बहुत ही वेटलेस होते हैं और उनके हैंडल बड़े अच्छे होते हैं। चाय पीने के लिए कलरफुल मग हर एक की अपनी अपनी पसंद है कि वो पसंद करते हैं कलरफुल हो या इस सब। मुझे हमेशा से वाइट मग पसंद है और बहुत ही वेटलेस, तो वो यहाँ से मिल जाते हैं। जब मैं कैशियर के करीब पहुँची तो मुझे यहाँ फिर से मग नज़र आ गए जिनके हैंडल बड़े ही अच्छे थे, तो वो मैंने ख़रीदे और मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है मैं यहाँ पे आई थी। तो मुझे तो मग मिल गए हैं जी। अब मैं चलती हूँ वापस घर। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।